दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों की तरह जोआना जेस्ट, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी, वो भी वीक फोकस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। उन्हें भी अपनी स्टडीज में फोकस करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि अब बहुत हुआ, मैं अपना फोकस और कंसंट्रेशन और ज्यादा खराब नहीं होने दे सकती, मैं इसे ठीक करके ही रहूंगी। तो कुछ सालों की रिसर्च में जोआना कुछ ऐसी टेक्निक्स ढूंढ पाई जिनसे उन्हें एक एवरेज स्टूडेंट से एक स्मार्ट और फोकस स्टूडेंट बनने में मदद मिली, जिससे उन्होंने सिर्फ फोकस नहीं बल्कि लेजर शार्प फोकस डेवलप किया। अब क्योंकि आजकल हम में से अधिकतर लोग वीक फोकस और वीक कंसंट्रेशन की वजह से अपनी स्टडीज या वर्क में फोकस नहीं कर पाते, और तो और इवन पॉपुलर साइंस मैगजीन के अकॉर्डिंग आज के वक्त में एक अडल्ट पर्सन सिर्फ 40% ही अपना दिमाग फोकस करने में इस्तेमाल कर पाता है, जिसकी वजह है डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, फोन, टीवी, गेमिंग गैजेट्स एक्सेट्रा। तो इसी वजह से जोआना जेस्ट ने सोचा कि मैं अपनी ही तरह दुनिया भर के स्टूडेंट्स और लोगों का फोकस एंड कंसंट्रेशन लेजर शार्प बनाने में उनकी हेल्प करूंगी, जिसके लिए जोआना ने बुक लेजर शार्प फोकस लिखी, जिसमें उन्होंने वो प्रैक्टिकल टेक्निक शेयर करी है जिनसे उन्होंने अपना फोकस लेजर शार्प किया है और जिससे अब आप भी अपने फोकस को लेजर जितना शार्प बना सकते हो। तो आइए जानते हैं जोआना की वो टेक्निक्स। लेकिन उससे पहले हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को फुल फोकस के साथ एंड तक देखने की कोशिश करना, और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो कमेंट्स में फोकस लिख देना। सो नंबर 1, व्हाट इज फोकस एंड हाउ डज इट वर्क? जोआना कहती है हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली फोकस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। आपने अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन जैसे वर्ड्स तो बहुत कॉमनली सुने ही होंगे, क्योंकि ये सभी वर्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारे आसपास हो रही हर एक्टिविटी की वजह से हमारा अटेंशन हमेशा किसी इनसाइड या आउटसाइड स्टिमुलाई की तरफ रहता ही है। स्टिमुलाई मीन्स वो चीज जो हमारे अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो फोकस का मतलब हुआ स्टिमुलाई की तरफ अपना ध्यान रख पाना, और कंसंट्रेशन का मतलब है अपने फोकस को ज्यादा टाइम के लिए किसी एक स्टिमुलाई पर रख पाना। फोकस एक प्रोसेस है जिसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जिससे हम लर्न, इम्प्रूव और अडेप्ट करना सीखते हैं, लेकिन हर पर्सन की वीकनेस डिफरेंट लेवल्स पे होती है। इसीलिए ऐसी कोई एक सिंगल टेक्निक नहीं है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसीलिए अगर आप अपनी मेन वीकनेस को ढूंढ लेते हैं जिससे आपका फोकस सबसे ज्यादा खराब होता है, या वो चीज जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, तभी आप उसे ठीक भी कर पाएंगे और तभी आप फोकस इंप्रूव कर सकते हैं। और यही फिगर आउट करना आपका सबसे पहला असाइनमेंट है। स्पेसिफिक सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स इन योर सिस्टम। फोकस खराब होने का रीजन होता है हमारे ऑटोमेटिक या इंटेंशनल अटेंशन का डिस्टर्ब होना। ऑटोमेटिक अटेंशन हमारे आसपास हो रही किसी ऐसी एक्टिविटी से अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है जिससे हमारे दिमाग को कोई खतरा फील हो। पर इंटेंशनल अटेंशन डिस्टर्ब होने का मतलब होता है जब हम किसी रीजन से 10 मिनट से ज्यादा किसी टास्क पर ध्यान ना दे पाए, या हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने आप ही। इंटेंशनल अटेंशन डिस्टर्ब होता है हमारे एनवायरमेंट जोन, हमारी बॉडी जोन और हमारे माइंड जोन के अफेक्ट होने से। एनवायरमेंट जोन हमारे आसपास हो रही हर एक्टिविटी के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बाहर का वेदर और टेम्परेचर। और बॉडी जोन से सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी किस स्टेट में है। बीमार होने से या अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठना सब कॉमनली बॉडी जोन की प्रॉब्लम्स है। और हमारा माइंड जोन स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग जैसे फैक्टर से भी डिस्टर्ब होता है। तो ये एनालाइज करना जरूरी है कि आप इन तीनों में से किस जोन की वजह से फोकस नहीं कर पाते हो। इस चीज को समझने के लिए जोआना डिस्ट्रैक्शन लॉक को यूज करने का सजेशन देती है। डिस्ट्रैक्शन लॉक का मतलब है कि आप कब, कहाँ, किस एक्टिविटी में और किस जोन के डिस्टर्ब होने की वजह से अपना फोकस खोते हो। आप इस चीज को एक रेगुलर चार्ट पर लिख लें। मोटिवेशन, गेटिंग मोटिवेटेड इज ओवररेटेड। ये तो आपने सुना ही होगा कि हमें हमेशा मोटिवेट रहने के लिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ने चाहिए, एक्सरसाइज या मेडिटेशन करनी चाहिए। पर इन सब चीजों से हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही मोटिवेट हो सकते हैं। कोई भी पर्सन हर वक्त 24 आवर्स मोटिवेटेड नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे इमोशंस हर वक्त बदलते रहते हैं। जैसे हम कभी सैड होते हैं, कभी स्ट्रेस्ड और कभी हैप्पी। लेकिन आप अगर सही ट्रिक्स जानते हैं तो आपके इमोशंस आपके फोकस को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये माइंडसेट खुद में ही एक स्पेशल मोटिवेशन है। तो हर जगह मोटिवेशन ढूंढने से बेहतर है आपको अपने गोल्स, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनानी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक मंथ में एक बुक रीड करने का टास्क है तो ये डिसाइड करो कि एक दिन में कितने पेजेस पढ़ोगे, क्योंकि पूरी बुक रीड करने के कंपैरिजन में डेली के कुछ पेजेस पढ़ना कम स्ट्रेसफुल लगता है, और जितना कम स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा फोकस बनेगा। हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से ही मोटिवेट होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब जो मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, जैसे कि विल पावर, पैशन या डिजायर से, और एक्सट्रिंसिक मतलब जब हमें किसी प्राइज, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन और पनिशमेंट की उम्मीद होती है। हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये दोनों को कंबाइन करके खुद को मोटिवेट रखने से ज्यादा डिसिप्लिन रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी टास्क को करना चाहते हैं तो साथ में खुद को पुश करने के लिए एक रिवॉर्ड भी रखें। बिल्ड एन एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट्स योर फोकस।
सराउंडिंग में कुछ भी होने से आपका मूड, स्टेट ऑफ माइंड या कंफर्ट अफेक्ट होता ही होगा। हर एक्टिविटी के लिए अलग कंडीशन चाहिए होती है। वैसे ही फोकस करने के लिए भी एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है। आप काम करते वक्त कोई भी ऐसे रूम में फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे जहां आर्ग्यूमेंट, लड़ाई या हल्ला हो रहा हो। फोकस करने के लिए स्पेस ऐसा होना चाहिए जहां कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर ना हो और हमारा एनवायरनमेंट बॉडी और माइंड जोन अफेक्ट ना हो। ये एक मिसकंसेप्शन है कि काम या स्टडी करने के लिए एक अलग रूम होना ही चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। कुछ लोगों के पास अलग रूम होने के बावजूद भी वो फोकस नहीं कर पाते और अधिकतर लोग एक एक्स्ट्रा रूम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या वो हार मान लें? नहीं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसे अपना फोकस जोन बनाओ, और अगर नहीं है तो आप तब का समय चुन सकते हैं जब आपके आसपास लोग ना हो, सो रहे हो या जब डिस्ट्रैक्शन कम होता है। जोआना सजेस्ट करती है कि अपने स्पेस को हमेशा एर्गोनॉमिक बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। हमारी इंपॉर्टेंट चीजें एक हाथ के डिस्टेंस पे होनी चाहिए और चेयर, टेबल, बेंच एक्सेट्रा सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में होने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी पर कोई स्ट्रेस ना पड़े और हम फोकस कर पाए। मैक्स आउट योर कॉग्निटिव पावर्स। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है कि हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन जोआना कहती है कि कई बार प्रॉब्लम हमारा माइंड नहीं बल्कि हमारी बॉडी होती है। बॉडी का कंफर्टेबल होना और सही स्टेट में होना बहुत जरूरी है। कोई बॉडी पेन इंजरी ना हो, बैक या शोल्डर पेन ना हो, कंफर्टेबल कपड़े पहने हो एक्सेट्रा। अगर बॉडी में किसी भी टाइप का पेन या थकान हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे जोन्स को भी अफेक्ट करता है, जिससे फोकस ना के बराबर हो जाता है। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को फिजिकली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, रूम में कम लाइट होने से आंखों पर स्ट्रेस पड़ना, एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड रूम टेम्परेचर। और अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हमारा प्रॉपर स्लीप लेना, न्यूट्रिशन टाइम पर लेना और एक्सरसाइज को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी एनर्जी लो ना हो और हम फोकस कर सकें। स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज का ध्यान रखने के लिए आपको बहुत सारे तरीके या एप्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप शायद इन चीजों को इग्नोर करते हो। जरा इन सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश करना, आपका फोकस देखना कितना ज्यादा बूस्ट होगा। मैनेज योर माइंड फॉर अ लेजर शार्प फोकस। बॉडी की तरह माइंड का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस फोकस को बहुत आसानी से डिस्टर्ब कर सकता है। स्ट्रेस्ड माइंड का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा इमोशनल स्टेट। पूरे दिन हम कई डिफरेंट इमोशंस को फील करते हैं और उन्हीं पर डिपेंड करता है कि हम अपने टास्क पर कितना और कैसे फोकस कर पाएंगे। अपने माइंड को ठीक करने के लिए हम बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, काम के टाइम में ब्रेक्स को ऐड करना और एक दिन के लिए सिर्फ लिमिटेड गोल्स ही रखना। मानिए 1 महीने के गोल को हम अगर रोज के सब गोल्स में डिवाइड कर दें और प्रोग्रेस हर हफ्ते चेक करें, इससे हमारा माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और हम टास्क पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हमारी बॉडी थक जाए तो हम रेस्ट कर सकते हैं। टास्क के बीच ब्रेक लेना एक माइंड रेस्ट है। ब्रेक में हमें लाइट एक्टिविटीज करनी चाहिए, जैसे रूम में 5 मिनट वॉक करना या स्ट्रेचिंग। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ रिलेटेड हो। एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट, किसी परेशान इंसान से बात करना एक्सेट्रा, क्योंकि उससे हमारा माइंड भी अफेक्ट होगा। खुद को रिफ्रेश करने के लिए स्नैक्स या टी कॉफी भी बना सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग एनर्जी नॉट टाइम। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है और एक बार टाइम निकल जाए तो वापस नहीं आता। अक्सर लोगों को टाइम मैनेज नहीं करना आता है, पर उन्हें टाइम की वैल्यू जरूर होती है। कुछ गुड स्ट्रेस होते हैं जो हमें टाइम से काम खत्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन अगर यही स्ट्रेस गुड से अगली में बदल जाए तो टास्क कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। पूरे दिन हमारे एनर्जी लेवल्स एक जैसा नहीं होते, तो ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि हम दिन का 80 to 90% टाइम टास्क करने में ही स्पेंड कर सकें। तो आपको अपना टाइम मैनेज करने से ज्यादा अपने एनर्जी मैनेज करने में फोकस करना चाहिए। सी, पूरे दिन टाइम एग्जैक्ट वैसा ही चलता है जैसे चलता आ रहा है, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके एनर्जी लेवल्स सबसे ज्यादा हाई कब रहते हैं, और उस वक्त आपको वो टास्क करने हैं जो आपसे आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी मांगते हैं। और जब एनर्जी डाउन होती है तो उस वक्त सबसे कम एनर्जी वाले टास्क को करना चाहिए। क्रिएट ए सिस्टम दैट वर्क्स एवरी टाइम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जोआना सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें नहीं करती, बल्कि वो प्रैक्टिकल और डीप नॉलेज देती हैं। क्योंकि आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, जो आपको कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव लगेंगी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गोल्स या टास्क कभी भी टेम्परेरी नहीं होते। हमारी पूरी लाइफ ही चेन ऑफ गोल्स से बंधी हुई है। इसीलिए सभी को फोकस करने की लॉन्ग टर्म हैबिट डालनी चाहिए और एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि जेम्स क्लियर भी अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि हमें हैबिट्स या गोल से ज्यादा एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में फोकस करना चाहिए जो हमारी हैबिट्स और गोल्स को सपोर्ट करे। बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा।
और दोस्तों कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स अब तक की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक है हैबिट बिल्ड और ब्रेक करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक सिस्टम बिल्ड कर पाओ जो आपकी हैबिट्स और गोल्स को लाइफ लॉन्ग फॉलो करने में आपकी मदद करे, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखें, वरना राइट वाली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।